इस वक्त पाकिस्तान जिस माशी सूरत हाल का सामना कर रहा है, आप लोग भी हैरान होते होंगे, सोचते होंगे कि ये ऐसा बार बार क्यों होता है। हर 4-5 साल के बाद जो है आप बुरहान के अंदर आ जाते हैं और आप उससे निकल नहीं पाते और फिर आप IMF की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि वजह क्या है। बुनियादी वजह जो आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में सेविंग्स टू GDP कुछ 10 से 12% है। इस रीजन में सबसे कम हमारी सेविंग्स टू GDP है। सेविंग्स टू जीडीपी वो है जो मैं और आप बचत करते हैं और फिर बैंकों में जमा कराते हैं, और फिर वो सेविंग्स टू जीडीपी जो होती है, जो जो अमाउंट इकट्ठा होता है, वो फिर कारोबार के लिए दिया जाता है। तो उसको बोरो करने के लिए सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जो अराउंड 85% बोरो करता है। तो 15% बाकी जो बचता है वो बिजनेस के पास आता है। पाकिस्तान में जो दूसरी इक्वेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है वो भी इस खत्ते में इंतहाई कम है। हमारे पास जब प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट कम होगा तो फिर हमारे पास हाई वैल्यू की इंडस्ट्रीज नहीं लगती और वैल्यू एडिशन नहीं हो पाती। हम दावे तो करते हैं हम ये बनाए, हम वो क्यों नहीं बनाते। हम सिर्फ गारमेंट्स, तौलिया भेज देते हैं, हम चादर बना देते हैं, हम टी शर्ट्स भेज देते हैं, हम चावल भेजते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि हम बना क्या सकते हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन जब सरमाए की किल्लत होगी, प्राइवेट सेक्टर के पास सरमाया नहीं आएगा और हुकूमत वो सरमाया जो बैंकों में आता है वो 85% तक अगर वो बोरो कर लेगी तो फिर आपके पास वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो है वो भी इस खत्ते में इंतहाई कम है। 15% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का आज रेशो है और ये जो है इस पूरे रीजन में बहुत से कम है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, वियतनाम की मिसाल देते हैं। अगर आपको वियतनाम बनना है तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के जो है जो क्रेडिट है उसको बढ़ाना होगा। वहाँ पर सेविंग जो है वो 36% पे हो चुकी है और सेविंग्स टू जीडीपी उनकी 36% पे है। इसी तरह से आप और दूसरे ममालिक को देख लें, जहाँ जहाँ सेविंग्स टू जीडीपी बढ़ती है वो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देते हैं। वहाँ पर हुकूमतें बोरो कम से कम करती हैं, लेकिन जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करने देती हैं। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो फिर कारोबार बढ़ता है, वैल्यूएशन होती है। हुकूमत इस इक्वेशन को जब तक ठीक नहीं करती, बेहतरी नहीं आएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो है कि अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। यकीनन ये बात सही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी और कारोबार भी अच्छा चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ और इंग्रेडिएंट भी ज़रूरी हैं और वो यही है कि पाकिस्तान में हमारी सेविंग्स टू जीडीपी को बढ़ाया जाए। और ये आसानी से बढ़ सकती है। जब मैं और आप सवाल करते हैं कि हमारे पास खर्चा करने के बाद पैसे ही नहीं बचते तो हम सेविंग कहाँ से करेंगे। तो साथ ही आपको एक और चीज़ भी पता होगी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पार्क होती है वो रियल एस्टेट सेक्टर में होती है। एक अंदाजे के मुताबिक वो 88 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में पार्क हो चुकी है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ पर वैल्यूएशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ आपका जो है DC वैल्यू है तो दूसरा BR वैल्यू है। फिर ये वो चंद फाइलें होती हैं जो आप ब्रीफ केस में रख के अरबों रुपए की जायदाद को होल्ड कर सकते हो। उसको अगर आप टैक्स पे लेकर आते हो, क्योंकि आज पाकिस्तान में जो है एक बड़ा जो सबसे वो अलमिया ये हो गया कि पाकिस्तानी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानियों का अपना घर नहीं है। हर वो पाकिस्तानी जो हमारी जो जो बुजुर्ग थे, अगर वो घर नहीं बना सके तो उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो घर बनाने के लिए मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन जब पाकिस्तान से होगा तो हमें जो है जो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग, प्रोफेशनल लोगों की कमी होगी। किसी भी मुल्क का जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत बड़ा एसेट होता है। हमारे मुल्क के अंदर हम अपनी उम्रों की कमाई बच्चों की तालीम के ऊपर लगाते हैं और जब वो इस काबिल हो सकते हैं कि कुछ कमा कर कंट्रीब्यूट करके इकोनॉमी में डालें तो हम उनके ऐसी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान में कि हम उनको फिर ब्रेन ड्रेन होने देते हैं और उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है। आज सिचुएशन ये भी है कि ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है, यूथ पाकिस्तान से जाना चाह रही है। आपकी जो है एंटरप्रेन्योर्स का भी ट्रेंड शुरू हो चुका है। जी हाँ, एंटरप्रेन्योर जो पाकिस्तान में जो अपनी कई नस्लों से यहाँ कारोबार कर रहे थे, अब वो भी पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो चुका है और कुछ बड़ी कंपनियां, जिसके अंदर एक सीमेंट की बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल में भी उसका बड़ा नाम है, वो पहले ही अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर कर चुकी है अफ्रीका में और दीगर ममालिक में। इसके साथ हालिया दिनों में एक बड़ी कंपनी जिसका टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर और मैन्युफैक्चर्ड वैल्यूडेड प्रोडक्ट सॉक्स में बड़ा नाम था, वो श्रीलंका चली गई। और एक बड़ा नाम टेक्सटाइल का, जिसके आपके कपड़े आप बहुत बड़े शौक से महंगे सूट खरीदते हो, वो भी श्रीलंका चला गया है। ऐसे सूरत हाल में जहाँ पर आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और आपके मुल्क से आपका जो कारोबारी है
तबका है, जो बड़ा तबका है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। पॉलिसीज़ को सही करें, अपना ह्यूमन रिसोर्सेज़ का ड्रेन जो है उसको ना होने दें। यूथ आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका सरमाया है, उसको पाकिस्तान में मौके दें ताकि वो आपके ग्रोथ में, तरक्की में अपना हक अदा कर सके। जापान की मिसाल देता हूँ, और दूसरे ममालिक हैं, कोरिया है, जर्मनी है, बहुत सारी जगह पे यूथ है, उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। और ये वो ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनका शुमार होता है, और वो बड़ी तेज़ी से दुनिया से जहाँ कहीं से भी आपकी आईटी के प्रोफेशनल या किसी और चीज़ के इंजीनियर, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको हंट कर रहे हैं, उनको अपने मुल्कों में ला रहे हैं, और वो मुल्कों में वहाँ पर उनको उनको वीज़े दे के उनको वहाँ पर सेटल करते हैं। और उसके बाद फिर बहुत कम ऐसे होता है कि जो अब हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ से चले जाएँ तो वो वापस पाकिस्तान आएँ। अपने ब्रेन ड्रेन को रोकें, अपने कारोबारी, आपके एंटरप्रेन्योर का ड्रेन रोकें।